हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने टर्टल का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में बताऊंगी। मैंने अपने टर्टल का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कैसे ठीक किया, क्योंकि बहुत सारी आपने वीडियो देखी होंगी और सभी लोग एक ही ट्रीटमेंट बताते हैं, कैरेट सोक एंड एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। बट मैंने अपने टर्टल के लिए कुछ और भी किया था, जिसकी वजह से मेरा टर्टल जल्दी ठीक हो गया। मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देती हूँ जो कि मैंने की थी। टिप नंबर फर्स्ट है कि जैसे कि आप एंटीबायोटिक जब भी देते होंगे उसको, तो वो एंटीबायोटिक जनरली वाटर में डिजोल्व नहीं होता है पूरी तरह से, और लोग क्या करते हैं कि उसी वाटर को बिना, जब घुला हुआ एंटीबायोटिक आप टर्टल को दोगे उसकी बॉडी में नहीं जा पाएगा वो। तो आपको चाहिए कि वो एंटीबायोटिक पूरी तरह से डिजोल्व हो जाए। तो या तो आप एंटीबायोटिक को थोड़ा सा लीक वार्म वाटर में डिजोल्व करके पहले से रख दें, जब वो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाए तब उस टर्टल को दें। अगर वो फिर भी डिजोल्व नहीं होती है तो एक और इससे इम्पॉर्टेंट वे है जिस तरीके से आप उसको दे सकते हैं। जैसे कि आप कैरेट जूस बनाते हैं, उसके लिए ब्लेंडर या मिक्सी जार में, तो उस टाइम पे आप उसमें एंटीबायोटिक ऐड कर दें, और वो एंटीबायोटिक जब मिक्सर में जाएगा और डिजोल्व होगा, और हल्का सा आप ल्यूकवार्म वाटर भी वहां पे ऐड कर दें, तो वहां पे प्रॉपर तरह से मिक्सिंग होने से वो डिजोल्व हो जाएगा एंटीबायोटिक। तो जब आपका टर्टल कैरेट जूस पिएगा तो उसके साथ एंटीबायोटिक भी चली जाएगी। तो ये तो था आपका टिप नंबर फर्स्ट, जिसमें कि एंटीबायोटिक पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगा। सो टिप नंबर सेकंड, आप अपने टर्टल को गार्लिक वाटर से स्टीम दीजिए। आप स्टीम दीजिए जिससे कि क्या, गार्लिक के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसकी फ्रेगनेंस लेगा, और गार्लिक सबसे अच्छा एंटीबायोटिक होता है, तो उसकी फ्रेगनेंस से उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत जल्दी क्योर होगा। और जब आपका जो गार्लिक वाटर आप स्टीम दे रहे होते हैं, जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें से 1 या 2 चम्मच निकाल करके उसको आधे कप पानी में मिला करके उस टर्टल को उस पानी में रखिए, ताकि वो अगर पानी थोड़ा बहुत भी पीता है तो उससे क्या होगा कि टर्टल की बॉडी में थोड़ी सी वार्मनेस आएगी, और गार्लिक वाटर अपने आप में एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। तो इस तरह ये भी आप अपने टर्टल को दिन में 1 बार दे सकते हैं। दूसरा है, जनरली टर्टल खाना खाना छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी खाना नहीं खाना चाहते हैं। तो इस केस में आप लोग कोशिश करिए, कैरेट जूस के अलावा आप उसको दिन में कोई और भी जूस दे सकते हैं, जैसे कि एप्पल जूस, ऑरेंज जूस दीजिए। एप्पल जूस क्या करेगा, एप्पल जूस क्या होता है, वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और हमारी भूख को खोलता है। तो एप्पल जूस से भी आपके टर्टल की भूख को थोड़ा सा खुलेगी, जिसकी वजह से आपका टर्टल को थोड़ा सा खाने का मन करेगा। जब आप अपने टर्टल को एप्पल जूस 1-2 दिन देंगे तो आपको खुद से चेंजेस पता चलेंगे। अनदर थिंग है, अगर आपका टर्टल बिल्कुल खाना नहीं खा रहा है, तो जैसे कि आप जूस दे रहे हैं, तो आप उस जूस में क्या करिए, उसका जो पैलेट फूड है, उस पैलेट फूड को आप क्रश कर दीजिए, ताकि वो उसके थ्रू थोड़ा सा उसकी बॉडी में जाए। और जब तक टर्टल आप कुछ खाना शुरू करेगा तभी आपका टर्टल सही होगा, अदरवाइज टर्टल जल्दी सही होने के कोई चांस नहीं है अगर वो खाना नहीं खाता है। रिकवरी के लिए खाना खाना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट है, आप अपने टर्टल को जैसे कि सभी बताते हैं, लाइव फीडिंग फिश दे सकते हैं, श्रिम्प वगैरह दे सकते हैं अगर वो खाना चाहे तो, या रेड वर्म्स आते हैं वो दे सकते हैं। अगर आपको आसानी से मिल सकते हैं तो वो सारी चीजें अभी आप यूज कर सकते हैं। अनदर टिप्स है कि आप अपने टर्टल को बास्किंग जरूर कराइए। आप अगर अपने टर्टल को बास्किंग कराते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी बॉडी में गर्माहट रहती है और उससे उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और उसको थोड़ा सा एक्टिव फील होता है। बट अगर कई बार क्या होता है, मैंने फील किया मेरा टर्टल तो बास्किंग करना ही नहीं चाहता था सनलाइट में, तो इस केस में आपको यूवी लाइट लेना बहुत ही जरूरी है, और आप जब तक उसको यूवी लाइट में नहीं रखेंगे तब तक वो सही नहीं होगा। तो आप लोग बास्किंग या फिर यूवी लाइट का ट्रीटमेंट जरूर दीजिए। जनरली टर्टल जब सिक होते हैं तो मुझे लगता है कि वो बास्किंग ज्यादा देर तक नहीं करते हैं, या फिर इतना ज्यादा हीट होता है ना सनलाइट में कि उनको डिहाइड्रेशन हो जाता है या कुछ। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कि उन्होंने अपने टर्टल को बास्किंग करने के लिए रखा और थोड़ी देर बाद वो टर्टल मर गया। अब पता नहीं क्या रीजन था, लेकिन वो बास्किंग करने की ज्यादा हीट था, डिहाइड्रेशन हो गया या क्या हुआ। तो बेटर है कि आप अपने टर्टल का ध्यान रखें जब भी वो बास्किंग कर रहा है। ऐसा नहीं कि उसको सनलाइट में देर तक छोड़ दिया, उसके बाद आप पहुंचे तो पता चला कि वो डेड हो गया या कुछ, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी एक मेन रीजन हो सकता है उसके डाई होने का। मुझे नहीं आइडिया है वो क्यों मर गया। मैं जो भी बता रही हूँ ये सारा होम ट्रीटमेंट है, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे कोई भी वेटरनरी डॉक्टर नहीं था, इस वजह से मैंने अपने टर्टल का होम ट्रीटमेंट किया और अभी मेरा टर्टल एकदम ठीक है।
और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी लेनी होगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, हम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों का टर्टल कभी सिक हो जाता है या किसी आपके फ्रेंड का टर्टल सिक हो जाता है और वो वेटनरी डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते हैं, तो आप लोग उनको ये मेरा वीडियो जरूर रिकमेंड कीजिएगा। आई थिंक उनका भी टर्टल जल्दी ठीक हो जाएगा ये सारी टिप्स फॉलो करके। तो थैंक यू।